आया। और सबसे ज़रूरी बात ये कि आप लोग एक ही दिवस के जो शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट टाइम है, उसमें आप सभी लोगों ने अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दिखाई। आप सभी लोगों का मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हमारे जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, उनका जब सेवानिवृत्ति दिवस था, उसी दिवस के दिन ये वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। और आप सभी के बीच में आकर के मैंने भी यहाँ पर 6 तारीख को ही मैंने यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण किया था, तो मेरा भी ये पहला ही कार्यक्रम है सार्वजनिक। बट आप सभी लोगों के बीच में आकर के, चाहे वो आप लोग वेटरन्स हो जिन्होंने पहले काम किया है, हमारे जो शहीद हैं, जिन लोगों ने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया, उनके माताएं हों, उनके बच्चे हों, उनके पिता हों, आप सभी लोगों के बीच में आकर के मैं अपने आप को अभिभूत पाता हूं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानता हूं कि जिन लोगों ने इस देश के लिए प्राण दिए, जिन लोगों ने सरहद पर देश के लिए नौकरी की, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, वहां पर कितनी भी दिक्कतें हों, क्योंकि मैं जब खुद मैंने प्रशिक्षण लिया था तो मैं खुद भी जम्मू कश्मीर में गया था। वहां पर मैंने जो बॉर्डर है वहां पर भी विजिट किया था, तो मैंने देखा कि कितनी वहां पर कमियां, कितने इश्यूज होते हैं, फिर भी आप लोग वहां पर कितने मेहनत से देश की रक्षा करते हैं, हर एक चीज के खिलाफ लड़ते हुए। और खासकर वो लोग जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है, उनको जो क्षति पहुंची है, उनको जो दुख पहुंचा है, उसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका संज्ञान लिया है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी पहल है। आप लोगों का हमको सहयोग मिला है, आप लोगों का आगे भी सहयोग मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम था उसमें नगर परिषद की तरफ से और हमारे जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ से जो भी आयोजन में संबंधित कार्मिक हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि एक आपके यहाँ पर जमीन आवंटन का जो इशू है, तो मैं आपके जो भी कंसर्न पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम दिल से बिल्कुल आपके साथ हैं और दिमाग से भी बिल्कुल आपके साथ हैं। थोड़ा सा ये जरूर हो सकता है, आप सभी लोग, ज़्यादातर लोगों के, आप सभी लोग सरकारी नौकरी में रहे हैं, आप लोगों को पता है सरकार का एक तरीका होता है, नियमावली होती है, सब चीज़ें। पर जितना भी होगा हमसे आप लोगों का सपोर्ट, जो भी नियमों में हमसे बन सकेगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। एक आप लोगों से निवेदन रहेगा, जो भी आपके पदाधिकारी हैं, कि हमसे परस्पर वो संपर्क में रहें, टाइम टू टाइम हमें भी याद दिलाते रहें, हम भी उनको याद दिलाते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की जो ये मांगे हैं, शहीद स्मारक की मांग जो है, आइडियली सब जगह पर जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक होता भी है, पर हमारा क्योंकि नया जिला बना है तो हम सब लोग जो आपके सैनिकों से संबंधित जो चीज़ें हैं और इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं, उसमें भी आप लोगों का सहयोग रहेगा। क्योंकि आज भी मैं देख रहा था कि कितना जो चीज़, जैसे हम लोग सिविलियन सर्विस में हैं, आप लोग आर्म फोर्सेज में थे, सशस्त्र सेना में थे, तो जो चीज़ें हम सीखते हैं अपनी नौकरी के दौरान, वो चीज़ें हमारे जो भी हमारा व्यवहार है उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। आज भी जिस तरीके से आप लोग हाथ मिला रहे थे, जिस तरीके से आप लोगों का चलने का तरीका था, वो सब चीज़ें दिखाता है कि जो एक आर्मी का रुतबा है, आर्मी का जोश है, जो वो आज भी आप लोगों में कायम है। हो सकता है थोड़ा सा समय के साथ सब लोग बूढ़े होते हैं, समय के साथ सब लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पर जो अंदर से जो रुतबा है, जो अंदर से जो जोश है, आज भी वैसे का वैसा है। और मेरे हिसाब से ये गंगापुर सिटी का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से इतने सैनिक हैं, इतने सेना में अधिकारी हैं। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं, जहाँ भी आप लोग रिटायरमेंट के बाद जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर आप लोगों का जो समाज निर्माण है, जो समाज में अच्छे कार्य हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या अन्य कार्य हो,
तो उनमें बहुत ही अभूतपूर्व योगदान पहले भी रहा है और मेरे हिसाब से परस्पर रहता भी है। आज हमें इस बहाने ये भी पता चला कि हमारे जो कार्यालय हैं वहाँ पर भी काफ़ी आपके जो सेना से या नेवी से या एयरफोर्स से लोग जो रिटायर्ड हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो PRO साहब हैं, सूचना जनसंपर्क अधिकारी, तो मैं सोचता था कई बार कि ये इतना फास्ट काम कैसे करते हैं और बिल्कुल जैसे इनको काम बताओ बिल्कुल सिंसियरली और हर 10 मिनट में काम कैसे करके देते हैं। तो वो मेरे को आज मुझे वो पता चला कि वो कैसे इतना फास्ट वो काम करते हैं। वो क्योंकि शुरुआत से ही उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ है कि जो कार्य है तो वो उसी हिसाब से होना है जिस हिसाब से निर्देशित किया गया है, और पूरा जो ऑर्डर कह दिया या जो ऑर्डर समझ लिया तो उसकी पूर्ण पालना होगी। आप सभी लोगों को पुनः मेरी तरफ से बधाई, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वयं मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अपने जो आपके पुराने मित्र हैं, जो आपके पुराने दोस्त हैं, उनके मध्य में आके उनको मिलने का एक आपको मौका मिला होगा। और भविष्य के लिए मेरे हिसाब से ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के निर्देशन में। 8वां सशस्त्र सेना कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष घनश्याम जी, हमारे एसडीएम साहब, आयुक्त महोदय, घनश्याम जी, सभी सम्मानीय मंच पर विराजमान अतिथिगण और सामने विराजमान वीर वीरांगनाएं, शहीद सैनिकों के परिजन और सभी सैनिक बंधु। जिस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर हमारे राजस्थान का नाम बड़ी आदर के साथ दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो वीर सैनिक हैं और हमारे आसपास के, तो अभी जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि हमारे आसपास के 2-4 गांव ऐसे हैं यहाँ पर पूरे घरों में से बड़ी तादाद में सैनिक हैं। और यहाँ पर आज जो सम्मान का प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हमारे जो भी सिपाही हैं जिन्होंने बॉर्डर पे सेवाएं की है, कहीं भी सेवाएं की है, उनको सम्मान मिलता है, उनके परिजनों को सम्मान मिलता है। तो उनके जो बच्चे हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं और आगे जाकर वो चाहते हैं कि हम भी एक ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का नाम हो। क्योंकि बॉर्डर पर जो हमारे सशस्त्र सैनिक बल है वो अपनी धूप, पानी, छाव किसी की परवाह ना करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। आज सरहदों के कारण ही हम यहाँ पर सुरक्षित रहकर दीपावली, होली ये त्योहार मनाते हैं। ये हमारे सैनिकों को बदलते हैं कि हम त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं और वो अपने परिवार से दूर रहकर, चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे दीपावली का त्योहार हो, वो अपने परिवार से दूर रहकर मनाते हैं। तो मैं सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि आप भी इस और कदम उठाएं और इसमें भर्ती हो, क्योंकि जब तक हमारी सरहद सुरक्षित नहीं होगी, हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। आप देखते हैं कि 2014 से पहले किस प्रकार से हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमले होते थे। पहले हर बसों में, रेलवे में कहा जाता था कहीं भी बम हो सकता है लावारिस, लेकिन अब लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो आप की ही ताकत है ये, जो देश आज सुरक्षित है। मैं आप सबको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आपके प्रति श्रद्धा अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहीदों को इस मंच की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो हमारे देश के रक्षक जो अपनी सारी जिंदगी सरहद पे लगा देते हैं, उनके सम्मान के लिए आज ये 8वां कार्यक्रम रखा गया है। अभी हम जो प्रोग्राम में जो सम्मान कर रहे थे तो हमने देखा, चाहे उम्र से बुजुर्ग हो चुके हो, लेकिन फिर भी उनमें वही तजुर्बा और वही जज्बा है। एक सैनिक की ये खासियत होती है
वह हमेशा अनुशासन में रहकर ही काम करता है। समय और अनुशासन का पाबंद एक सैनिक होता है। सैनिक अपने देश के लिए इतना कटिबद्ध होता है कि अपने घर परिवार को भी भूल जाता है। यदि घर में कोई प्रोग्राम है तो भी वह नहीं आ पाता, लेकिन अपने देश को सबसे पहली प्राथमिकता देता है तो देश को देता है। घर में, परिवार में बच्चे, घरवाली सभी को छोड़कर वो सरहद पर अपनी सेवा देता है। इसके लिए हमें जो ये प्रोग्राम रखा है वह एक सराहनीय पहल है और ये एक कार्यक्रम रखने लायक भी है कि एक सैनिक अपने घर परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर डटा रहता है, तो उसके सम्मान के लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और ये सरकार ने जो पहल करी है वह सराहनीय पहल है। जय हिंद, जय भारत। वीर शहीदों को पुनः मेरी श्रद्धांजलि। और नगर परिषद अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंजू जी और सभी मंचासीन अधिकारी, साथ ही जो मेरे से सभी पूर्वज, जिनको पूर्वज बोलते हैं, आज देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हमें हमारी जो रंगरूटी पीरियड थी उसकी याद आ रही है। इतने पुराने बंद जो थे वो हमको वहीं मिले थे। उसके बाद में तो हम भी थोड़े थोड़े पुराने हो गए, लेकिन आपसे पुराने नहीं हैं। आप सभी बुजुर्ग आदमियों के जो आज दर्शन हुए हैं वो मेरी जिंदगी में पहली बार हैं जो आप सब यहाँ पधारे। मैंने यहाँ गंगापुर सिटी में कई प्रोग्राम किए पहले, जिला ये नगर परिषद अध्यक्ष महोदय ने भी कई प्रोग्राम करवाए। आज तक इतने पुराने और इतने बुजुर्ग शहीद जो सैनिक हैं वो आए नहीं यहाँ पर। आज बड़ा गर्व का विषय है कि आप सबने यहाँ आकर के दर्शन दिए और प्रशासन और जो सरकार ने जो प्रोग्राम चलाया है उसके हम आप सहित सभी आजीवन आभारी रहेंगे कि हमको भी कहीं किसी गली में किसी ने याद किया। जिला कलेक्टर साहब ने जो भी खबर दी, जहां भी पहुंचे, ये